नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कोरोना फिर हो रहा खतरनाक। देश में एक्टिव केस 3000 पार। बीते 24 घंटों में 4 की मौत। देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। देश में एक्टिव मामले 3000 पार हो गए हैं। इसमें केरल में सबसे ज्यादा 1336 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 685 नए केस और 4 मौतें हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण हैं और वे घर पर ही इलाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस एक बार फिर डराने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 3395 हो गई, जिसमें केरल के सबसे अधिक 1336 मामले शामिल हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का स्थान है। यहाँ क्रमशः 467 और 375 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में 685 नए केस सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें दिल्ली, केरल, कर्नाटक और यूपी में एक एक व्यक्ति की हुई है। बता दें कि 22 मई को देश में सिर्फ 257 एक्टिव केस थे, जो 26 मई तक बढ़कर 1010 हो गए और अब यह संख्या 3395 तक पहुंच गई। आइए जानते हैं अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि देश में कोविड-19 की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संक्रमण की गंभीरता कम है। अधिकांश मरीजों की घर पर ही एकांतवास में रहते हुए देखभाल की जा रही है। फिलहाल चिंता का कोई कारण नहीं है। 22 मई को देश में 257 सक्रिय मामले थे। 26 मई को यह आंकड़ा 1010 हो गया और शनिवार को 3395 तक पहुंच गया। इसमें केरल के 1336, महाराष्ट्र के 467, दिल्ली के 375, गुजरात के 265, कर्नाटक के 234, पश्चिम बंगाल के 205, तमिलनाडु के 185 और यूपी के 177 सक्रिय मामले शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है विशेषज्ञों का। देश में बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है। इसे लेकर आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि कोरोना के जो नए केस सामने आ रहे हैं वे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं और गंभीर नहीं है। इन सब वेरिएंट में NB181 शामिल है, जिसमें पहले 3 सबसे ज्यादा पाए गए। डॉक्टर बहल ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं सरकार की एडवाइजरी के बारे में। कर्नाटक में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार को एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा विभाग के आयुक्त की ओर से जारी इस एडवाइजरी में लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सरकार संक्रमण को रोकने, केस की पहचान करने और इलाज देने के लिए लगातार काम कर रही है। जनता से कहा गया है कि वे घबराए नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों में सहयोग करें। आइए जानते हैं सावधानियों के बारे में। नंबर 1, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने। नंबर 2, लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। नंबर 3, हाथों की सफाई और स्वच्छता का पालन करें। नंबर 4, बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 5, विदेश से लौटे यात्रियों की जानकारी स्वास्थ्य कर्मचारी को दें। नंबर 6, स्कूलों में बीमार बच्चों को न भेजें। बता दें, वहीं दूसरी ओर ओडिशा में कोरोना के 2 और नए मरीज मिले हैं, जिससे राज्य की कुल संक्रमितों की संख्या 7 हो गई है। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य सचिव अवस्थी एस ने शनिवार को दी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है और किसी को गंभीर लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल जो कोरोना का वेरिएंट चल रहा है वह ज्यादा खतरनाक नहीं है और अधिकतर मामलों में हल्के लक्षण हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की, लेकिन सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई, खासकर मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए। जन स्वास्थ्य निदेशक नीलकंठ मिश्रा ने बताया कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए
स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जांच कराएं और खुद को आइसोलेट करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।